नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 23 मई 2025 को वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। राहु काल सुबह 10:42 से दोपहर 12:24 तक रहेगा। हरियाणा में आज मौसम में पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल की तरफ के जिलों में बारिश की संभावना है। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। किसान आंदोलन में सक्रिय रहे पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक समेत 5 लोगों पर सीबीआई की चार्जशीट। 2200 करोड़ रुपए के कामों में भ्रष्टाचार का है केस। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को फिर चेताया, कहा मोदी की नस नस में खून नहीं, गर्म संदूक तोड़ रहा है। भारत को मिला जापान का साथ। भारतीय डेलीगेशन ने दौरे पर कहा, आतंक के खिलाफ हम भारत के साथ हैं। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। तमिलनाडु शराब दुकान लाइसेंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लगाई फटकार, जांच रोकी। बिहार में महिलाओं के लिए शुरू हुई हीट वेव इंश्योरेंस सेवा, जिससे दिन में 40 डिग्री के पार जाएगा तापमान, उस दिन मिलेंगे 300 रुपए। सिख संग्रहालय में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का चित्र लगाए जाने के फैसले पर विवाद। कतर से गिफ्ट में मिले 3400 करोड़ के विमान को लेगा अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति को मिलने वाला सबसे महंगा गिफ्ट। हरियाणा में सरकारी नौकरी पा चुके सैकड़ों युवाओं पर लटकी तलवार। हाईकोर्ट ने सामाजिक आर्थिक आधार पर 5 नंबर रद्द किए। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले खबर पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बारे में। जम्मू कश्मीर में पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक समेत 5 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट पेश की है। जम्मू कश्मीर के किरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में ये चार्जशीट दाखिल की गई है। ये मामला करीब 2200 करोड़ रुपए के सिविल वर्क कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ी को लेकर है। सीबीआई ने इसी मामले को लेकर 22 फरवरी 2024 को सत्यपाल मलिक के ठिकाने पर छापा मारा था। साथ ही दिल्ली में 29 अन्य ठिकानों पर भी रेड की थी। दरअसल सत्यपाल मलिक ने 17 अक्टूबर 2021 को कहा था कि उन्हें जम्मू कश्मीर में राज्यपाल रहते हुए 300 करोड़ की रिश्वत ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। इसके बाद सीबीआई ने अप्रैल 2022 में जम्मू कश्मीर सरकार के कहने पर यह मामला दर्ज किया था। मलिक अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। चार्जशीट दाखिल होने के बाद सत्यपाल मलिक ने सोशल मीडिया पर कहा था कि वो अस्पताल में भर्ती हैं, किसी से बात करने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने लिखा कि उन्हें शुभचिंतकों के फोन आ रहे हैं, लेकिन वो जवाब नहीं दे पा रहे। पिछले साल सीबीआई की रेड के बाद मलिक ने कहा था कि सीबीआई ने मेरे घर से छापा मारा, लेकिन जिन लोगों के खिलाफ मैंने भ्रष्टाचार की शिकायत की थी उनकी जांच तक नहीं की गई। उन्हें मेरे पास 4-5 कुर्ता पजामा ही मिलेंगे। मैं किसान का बेटा हूं, डरूंगा नहीं। सत्यपाल मलिक लगातार सरकार के खिलाफ बयान देने के लिए चर्चा में रहे हैं। किसान आंदोलन में भी उन्होंने किसानों के पक्ष में लिखा था। वहीं पुलवामा हमले के बाद भी उन्होंने पीएम मोदी पर टिप्पणी की थी कि मोदी फोटोशूट में बिजी थे। अब खबर भारत के विदेश में गए डेलीगेशन की। आतंकवाद और पाकिस्तान की पोल खोलने में विदेश में गए भारतीय डेलीगेशन को पूरा समर्थन मिल रहा है। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में सर्वदलीय डेलीगेशन ने जापान के पहलगांव हमले व ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखा। डेलीगेशन ने जापान के विदेश मंत्री ताकेशी इवाया से मुलाकात की। इवाया ने कहा कि आतंकवाद को किसी भी रूप में उचित नहीं ठहराया जा सकता। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जापान भारत और दुनिया के साथ है। वहीं शिवसेना सांसद श्रीकांत एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला सर्वदलीय डेलीगेशन गुरुवार को यूएई पहुंचा। अबू धाबी में राष्ट्रीय मीडिया कार्यालय के महानिदेशक डॉक्टर जमाल मोहम्मद ओबैद अल काबी से डेलीगेशन ने मुलाकात की और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। शिंदे ने कहा कि हमने उन्हें भारत में हुए बड़े आतंकी हमलों के बारे में बताया। डॉक्टर काबी ने कहा कि यूएई ऐसे देशों के साथ कभी नहीं खड़ा हो सकता जो आतंकी संगठनों और आतंकवादियों को पनाह देता है। यूएई किसी भी तरह से आतंकवाद का समर्थन नहीं करेगा। यूएई आतंकवाद के खिलाफ है और सभी देशों को एक साथ आकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ना जरूरी है। अब खबर पीएम मोदी के बीकानेर दौरे की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान को चेताया। बीकानेर में हुई सभा में उन्होंने देश के 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा
कि भारतीयों की जान से खेलने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। एटम बम की गीदड़ भक्तियों से अब भारत डरने वाला नहीं है। पाकिस्तान एक बात भूल गया कि अब मां भारती का सेवक मोदी है। यहाँ सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का खून गर्म है। अब तो मोदी की नसों में खून नहीं, गर्म संदूर बह रहा है। अब हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये कीमत पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ पीओके और आतंकवाद पर होगी। अब खबर सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वक्फ संशोधन कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली है। 3 मुद्दों पर कोर्ट ने अपना अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया है। इन मुद्दों में कोर्ट द्वारा वक्फ संशोधन संपत्तियों को डिनोटिफाई करना, वक्फ बाय यूजर या वक्फ बाय डीड शामिल है। फैसला सुरक्षित रखने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने लगातार 3 दिन तक सुनवाई की। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ के दर्जे को लेकर एक बार जांच शुरू हो जाए तो रिपोर्ट तक वक्फ का दर्जा खत्म हो जाता है। सिब्बल ये भी बोले कि देश में 200 साल से भी पुराने बहुत सारे कब्रिस्तान है। 200 साल बाद सरकार कहेगी ये मेरी जमीन है और इस पर कब्रिस्तान जमीन छीनी जा सकती है। इस पर सीजीआई ने कहा कि जमीन का रजिस्ट्रेशन कराया जाना चाहिए था। अब सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ी खबर। तमिलनाडु शराब दुकान लाइसेंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ईडी ने सारी हदें पार कर दी है। जब राज्य सरकार की जांच एजेंसियां इस मामले में कार्रवाई कर रही है तो ईडी को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी देश के संघीय ढांचे का उल्लंघन कर रही है। कोर्ट ने तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन और तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की। तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन पर शराब की दुकानों के लाइसेंस बांटने में करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं। ईडी भी इसकी जांच कर रही थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने ईडी की जांच पर रोक लगा दी है। अगली खबर बिहार से। बिहार में मजदूरी करने वाली करीब 1.5 लाख महिलाओं को अब 40 डिग्री तापमान होने पर हर दिन 300 रुपए दिए जाएंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 8 जिलों में हीट वेव इंश्योरेंस स्कीम लागू की जा रही है। पहले चरण में पटना, गया, मुंगेर, भागलपुर, बांका, कटिहार, पूर्णिया और सिवान में ये योजना लागू होगी। खेत में काम करने से लेकर सिलाई, कढ़ाई और मजदूरी करने वाली महिलाएं इस स्कीम का फायदा उठा सकती हैं। इस योजना को ट्रेड यूनियन संगठन सेवा शुरू कर रहा है। योजना के तहत महिलाओं को सेवा की सदस्यता और 300 रुपए में हीटवेव इंश्योरेंस करवाना होगा। 1 महीने बाद 100 रुपए इंसेंटिव के साथ महिलाओं को 400 रुपए मिल जाएंगे। इसके बाद जिस भी दिन तापमान 40 डिग्री से ऊपर चला जाएगा उस दिन 300 रुपए महिलाओं के खाते में भेज दिए जाएंगे। हीटवेव इंश्योरेंस की शुरुआत 2024 में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में पायलट प्रोजेक्ट के तहत की जा चुकी है। इस साल बिहार के साथ ही यूपी, असम और जम्मू कश्मीर राज्यों को भी इस इंश्योरेंस प्रोजेक्ट से जोड़ा गया है। अब बात करते हैं पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को लेकर छिड़े विवाद की। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल परिसर में सिख संग्रहालय में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का चित्र लगाए जाने के फैसले पर नया विवाद खड़ा हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या में दोषी पटियाला जेल में बंद बलवंत सिंह राजवाना ने इस फैसले का विरोध करते हुए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीसी को पत्र लिखकर आपत्ति जताई है। राजवाना ने पत्र में लिखा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल में उस राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधित्व किया जिसे उन्होंने सिख पर अत्याचारों का जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी, जिसकी ओर से मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, 1984 के सिख विरोधी दंगों की जिम्मेदार है। ऐसे में उनका चित्र सिखों की शहादत और गौरव का प्रतिनिधित्व करने वाले संग्रहालय में लगाना अनुचित और अस्वीकार्य है। अब खबर अमेरिका से। कतर सरकार की ओर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गिफ्ट में दिए गए 3400 करोड़ रुपए के प्लेन को अमेरिका ने स्वीकार कर लिया है। अब ये गिफ्ट किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति को दिए गए गिफ्ट में सबसे महंगा है।
अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेन ने बुधवार को बताया कि कतर सरकार ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बोइंग 7478 जंबो जेट गिफ्ट में दिया है। इसे एयरफोर्स वन के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इस लग्जरी प्लेन को फ्लाइंग प्लेस या उड़ता हुआ महल भी कहा जाता है। हालांकि अभी सिक्योरिटी क्लीयरेंस के चलते ट्रंप इस प्लेन की सवारी नहीं कर सकते। क्लीयरेंस में 2 से 4 साल भी लग सकते हैं। ट्रंप हाल ही में 14 मई को कतर गए थे। यहाँ उन्होंने कतर सरकार के साथ करीब 100 लाख करोड़ रुपए की डील की थी। अब बड़ी खबर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से। हरियाणा में सामाजिक और आर्थिक आधार पर मिले 5 नंबरों से नौकरी हासिल करने वाले सैकड़ों युवाओं पर संकट खड़ा हो गया है। हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार द्वारा 11 जून 2019 को जारी अधिसूचना को रद्द कर दिया है। इस अधिसूचना में सामाजिक एवं आर्थिक आधार पर 5 अंक देने का प्रावधान था। ये फैसला जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस मीनाक्षी आई मेहता की खंडपीठ ने सुनाया। इस अधिसूचना को अभ्यर्थी मोनिका रमन समेत अन्य ने चुनौती दी थी। हाई कोर्ट के वकील के मुताबिक 4 भर्तियों को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इन सभी भर्तियों में नए सिरे से मेरिट बनाने के आदेश दिए गए हैं। प्रदेश सरकार को इस प्रक्रिया में 4 महीने में पूरी करनी है। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों की नौकरी लगी है, उनकी नौकरी पर खतरा मंडरा गया है। हालांकि अभी सरकार की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बता दें 2021 में ये फैसला लागू हो गया था। इसके तहत जिसके घर में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं है, उन्हें अतिरिक्त 5 अंक दिए गए। याचिकाकर्ता मोनिका रमन की ओर से हाई कोर्ट में दलील रखी गई कि मोनिका ने बिजली निगम में जूनियर सिस्टम इंजीनियरिंग की भर्ती में लिखित परीक्षा में 90 में से 90 अंक प्राप्त किए, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। इस भर्ती में 146 पोस्टें थी और 2020-21 में 400 सब इंस्पेक्टर की भर्ती में 378 को 5 अतिरिक्त अंक मिले। 1100 पदों पर पुलिस विभाग में महिला सिपाही की भर्ती निकली। इसमें 5 अतिरिक्त नंबर लेने वालों का ज्यादा सिलेक्शन हुआ। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अगर खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।